तो ये है व्यतिकरण और विस्पंद में अंतर, है ना। जब हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़े थे तो उस अध्यारोपण के सिद्धांत में पढ़े थे कि दो तरंगें हों, समान आयाम की हों, समान आवृत्ति की हों, एक ही दिशा में जाकर के क्या होती हों, अध्यारोपित हों, तो तीव्रता में क्या होता है, परिवर्तन, माने तीव्रता अधिकतम और न्यूनतम हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण। विस्पंद में सिर्फ इतना अंतर था कि दो तरंगें हैं, समान आयाम की हैं, पर उनकी आवृत्ति में थोड़ा क्या है, अंतर होता है। ठीक है, वो भी समान दिशा में चलती हैं, वो भी अध्यारोपित होती हैं, तो उससे क्या बनता है, विस्पंद बनता है। दोनों में फर्क पता चल रहा परिभाषा में। तो उस परिभाषा की एक टुकड़े टुकड़े करके यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसको देखो। इसमें क्या होता है, तरंगों के बीच का जो कलांतर होता है वो कैसा होता है, एक समान होता है, नियत होता है। और इसका जो तरंगों के बीच का कलांतर होता है वो क्या होता है, परिवर्तित होता है। भाई इसकी आवृत्ति में अंतर है तो इसके कारण कलांतर भी बदल जाता है। कलांतर का मतलब कोणों का अंतर। इसके बाद इसमें देखें, दोनों तरंगों की आवृत्तियां कैसी होती हैं, इसमें समान होती हैं, और इसमें दोनों तरंगों की आवृत्तियों में क्या होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, इसी तरह से इसमें जो परिणामी तीव्रता होती है, जैसे तरंगें मिलती हैं तो मिलने के बाद जो तीव्रता बनती है या तो बिल्कुल शून्य हो जाएगी या बिल्कुल क्या हो जाएगी, अधिक, बिल्कुल खत्म, है ना, या फिर बिल्कुल अधिकतम हो जाती है, घट जाए। जैसे मान लो दो लोग युद्ध करते हैं, या तो मारिन देंगे या मरिन जाएंगे, है ना, मरने वरने पर हो जाता है। और ये वाला ऐसा युद्ध है जिसमें गाली गलौज होगा, थोड़ा फिर शांत हो जाएंगे, थोड़ा उतार चढ़ाव होता है। माने इसका मान बहुत कम भी नहीं होता और बहुत अधिक भी नहीं होता, थोड़ा अप डाउन होता रहता है। तो ऐसे की चीज को हम क्या बोलते हैं, विस्पंद। तो इसमें भी तीव्रता बदलती है, इसमें भी तीव्रता बदलती है, लेकिन इसकी तीव्रता एकदम से शून्य हो जाएगी या एकदम से क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। इसमें क्या होगा, तीव्रता में उतार और चढ़ाव होता है। ठीक है, यहां पर देखते हैं इसका जो परिणामी आयाम है, परिणामी आयाम का मतलब दोनों तरंगों के मिलने के बाद का आयाम वो कैसा होता है, शून्य होता है या फिर क्या होता है, अधिकतम होता है। और यहाँ पर जो परिणामी आयाम है वो थोड़ा कम होता है या थोड़ा क्या होता, अधिक होता है, एकदम से शून्य और अधिकतम नहीं होता। परिणामी तीव्रता और आयाम एक ही जैसे हैं, बस उसमें तीव्रता लिखा है, इसमें आयाम है। माने इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि परिणामी आयाम न्यूनतम और अधिकतम होता है, परिणामी आयाम में उतार और चढ़ाव होता है या थोड़ा अंतर होता है, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो यही जो है 3-4 अंतर है व्यतिकरण और विस्पंद में।